छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां चुनावी साल और ऐसे में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद कुछ और भाजपा नेताओं के दल बदल की अब चर्चाएं तेज है। और इस मामले में आज साय ने खुद बयान भी दे दिया। ये भी कहा है कि किसी भाजपा नेता से नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस में आओ, लेकिन कुछ लोग मुझसे फोन पर बात करते हैं। संभावना यह है कि आने वाले दिनों में कुछ भाजपाई कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ऐसी चर्चाएं भी चल रही है और इस पर भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी कहा था कि कांग्रेस के कई नेता मौजूदा नेतृत्व से नाराज हैं, उनसे संपर्क में हैं। ऐसे में लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनका आवेदन लंबित है। और इसके बाद 2 दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसी तरह की बात भी कही और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा था कि एक साय के आने से भाजपा में देखिए कितनी बौखलाहट है। इधर कांग्रेस नेताओं ने साय के बाद कई भाजपा नेताओं के कांग्रेस से संपर्क करने का दावा कर दिया। बहरहाल चुनावी साल है और ऐसे में दल बदल तो होगा ही, लेकिन साय जैसा चेहरा दल बदल अगर कर ले तो फर्क तो पड़ता ही है। ये बात भाजपा नेता भी मानते हैं और अगर दावे के मुताबिक देखें तो दल बदल हो भी तो इसका असर तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मेरे संपर्क में तो अब बात तो बहुत लोगों से होती है, लेकिन इस दिशा में कि वो फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस टाइप की स्पष्ट स्थिति मेरे पास किसी की नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस वाले बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं और अभी तक नहीं किए हैं, कब करेंगे, उनकी कोई तिथि उथि है क्या, तो वो तो आप ही लोग पूछ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस में बहुत कुछ लोग हैं अब, क्योंकि हमारी कार्य क्षेत्र की बड़ी भूमिका थी और बड़े लोगों से संपर्क थे, अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते थे। तो कुछ लोगों का कभी कभी फोन आता है, वो सोचते हैं कैसे करें, हम लोग क्या करें। मेरे आप ही लोगों को सोचना है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन वो पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे ही, ये मेरे पास कोई इस तरह की बात नहीं है। तो बता दें चुनावी साल और इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भी हाल ही में 1 मई को आपको याद होगा उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिस तरह से उनके बारे में अगर बात की जाए तो दल बदल पर उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय कहते हुए नजर आए हैं कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद कुछ और भाजपा नेताओं के दल बदल की चर्चा है। इस मामले में वो कह रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं कि मैं किसी से भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस में आओ, लेकिन कुछ लोग मुझसे फोन पर बात करते हैं। संभावना ये भी है कि आने वाले दिनों में कुछ भाजपाई कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये भी वो कहते हुए नजर आए कि भाजपा के जो किले हैं वो जल्द ही गिरते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आई है। तो चुनावी साल में इस तरह से बयानबाजी और नंद कुमार साय को देखें तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद ऐसी चर्चाएं भी चल रही कि इस पर भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा था कि कांग्रेस के कई नेता मौजूदा नेतृत्व से नाराज हैं, उनसे संपर्क में हैं और ऐसे में लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनका आवेदन लंबित है। इसके बाद 2 दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसी तरह की बात कह दी। इस पर सीएम बघेल ने कहा कि एक साय के आने से भाजपा में इतनी बौखलाहट है। इधर कांग्रेस नेताओं ने साय के बाद कई भाजपा नेताओं के कांग्रेस से संपर्क करने का दावा भी कर दिया। और बहरहाल अगर चुनावी साल को देखें तो इस तरह से दल बदल तो होता ही है, राजनीति है ये, लेकिन साय जैसा चेहरा अगर दल बदल कर ले तो फर्क तो जरूर पड़ता ही है। ये बात भाजपा नेता भी मानते हैं और अगर दावे के मुताबिक देखें तो दल बदल हो भी तो इसका असर चुनाव के बाद साफ तौर पर दिखाई देगा। तगड़ा झटका लगा जैसे ही इस्तीफा जो है वो दिया गया बीजेपी से नंद कुमार साय ने जब, तो भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया, पुराना कई दशक का जो नाता है वो उनसे तोड़ दिया गया। हालांकि ये भी आरोप लगाया था उन्होंने कि उपेक्षा जो है वो की जा रही थी उनके साथ में। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और अब जिस तरह से बात सामने आई नंद कुमार साय जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, अब
कद लगातार बढ़ रहा है। CSIDC का अध्यक्ष भी कहा जा रहा है कि उन्हें बनाया जाएगा। इस तरह से बयानबाजी देखिए, लेकिन अब बयान जो है वो भी आने शुरू हो गए कि कई लोग ऐसे हैं जो फोन पर उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को भी नहीं बोला है कि कांग्रेस में आइए। जी देखिए, वो उनका ये बयान है और पार्टी उन्होंने बहुत कुछ दिया और उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समय 2003 में 14 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष थे वो भी छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में वापसी की थी और उन्हीं के वो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। तो उनको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि कई लोग छोड़कर चले गए, कई लोग आ गए, लेकिन पार्टी निर्बाध रूप से चलती रही। ये अटल जी की बनाई हुई पार्टी है, ये जिसे गढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उनका भी योगदान था। अगर उनको ऐसा लगता है तो हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि कई नेता संपर्क में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आए कोई जाए। हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका INS 24/7 पर। और बड़ा सवाल यही कि अब पार्टी बदलने के बाद नंद कुमार साय जो है वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बातचीत करते हैं, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं कहा है कि आप यहाँ पर आइए कांग्रेस में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज है, कई ऐसे नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो कोई नेता नहीं, पर भाजपा के कई नेता जरूर संपर्क में हैं। ये साय जी भी कह चुके हैं और इस बात को मैं भी दोहराऊंगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाजपा के बहुत से नेता जो है वो पार्टी की रीति नीतियों से नाराज है, चाहे वो नंदीराम कंवर हो, चाहे वो राम विचार नेता हो, चाहे वो सरोज पांडे हो, चाहे वो ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, चाहे वो केदार कश्यप हो। मैंने तो नाम तक ले लिए। ये सब है ना, पूरा नाराजगी भरी पड़ी है और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो साय जी ने जो बात कही वो सच हो। पर साय जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है जिनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा। और अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे अटल जी की बनाई हुई पार्टी, तो अटल जी की बनाई हुई पार्टी और पार्टी के सिद्धांतों का तो इन्होंने खून कर दिया, हत्या कर दी उनके सिद्धांतों की। तो अटल जी की पार्टी ऐसे नहीं थी, अटल जी ऐसे नहीं थे। अटल जी का आज भी हम लोग सम्मान करते हैं, लोग सम्मान करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अटल जी के सिद्धांतों को भूल चुकी है और गलत रास्ते पर चल चुकी है। ठीक है राजीव जी, ये भी आपसे सवाल की आरोप लगता रहा कि उपेक्षा जो है वो उनकी की जा रही थी 2018 में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, तो इन्हें लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन बीजेपी क्या लगता था कि ये कहती रही है कि उनको जो कुछ मिलना था वो सब कुछ मिल चुका है। देखिए, इसकी अगर बहुत आकांक्षा है और आकांक्षा पार्टी अभी संघर्ष कर रही है छत्तीसगढ़ में, तो ये तो उनके व्यक्तिगत के ऊपर है। संघर्ष में तो साथ रहना चाहिए। अब वो संघर्ष में साथ छोड़कर चले गए हैं, तो अगर उपेक्षा समझते हैं तो ये दुर्भाग्य है भाई उनकी। माफ कीजिएगा नितिन जी, हमारे पास समय की कमी, एक छोटा सा काउंटर आप कर दीजिए कि क्या कौन ऐसे, आपने भी कहा कि कई लोग हैं, कई नेता ऐसे हैं संपर्क में, कोई ऐसा नाम जो है वो आप बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही जी। 4 साल में 4 अध्यक्ष बदल दिए, हो सकता है अभी फिर से इन्हें भी बदल दें, इनके प्रधानियों को भी बदल दें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। पार्टी छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी हुई है। जी, देखना होगा अब क्या कुछ होता है। चुनावी साल है और ऐसे में दल बदल हमेशा से होता रहा है। बीजेपी से कौन कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस से कौन बीजेपी में जाता है, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो कुछ और भाजपाई आएंगे या फिर नहीं आएंगे, फिलहाल बहुत बड़ा सवाल जो है वो छूट गया। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है।